वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के वीडियो में हम जूनियर हिस्ट्री के सिलेबस के क्रम में मुग़ल साम्राज्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे और मुग़ल साम्राज्य में आज हम इस वीडियो में बाबर और हुमायूं का अध्ययन करेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मुग़ल वंश की स्थापना कब होती है? 1526 ईस्वी में, और ये मुग़ल वंश 1857 ईस्वी तक चलता है। तो पहला जो है आपका जो शासक था वो था बाबर। बाबर का जो पूरा नाम था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और बाबर ने ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर वंश से था, और बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। ये चंगेज वंश की थी। बाबर के पिता मध्य एशिया के छोटी सी रियासत फरगना के शासक थे। खानज़ादा बेगम जो है ये बाबर की बड़ी बहन थी। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। अपने पिता की मृत्यु के 11 वर्ष के बाद 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना का शासक बना। ठीक है ना, ये छोटी आयु में ही फरगना का शासक बन गया था। और ये जो मुग़ल शासक थे ये चगताई वंश के तुर्क थे। आपको ये याद रखना है, पिता इसके तुर्क वंश के थे और माता थी मंगोल वंश की, यानी कि चंगेज़ खान के वंश की। ठीक, अब आगे देखते हैं। बाबर का जो प्रथम आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया गया था। भारत में 1526 में बाबर ने पहले बार आक्रमण नहीं किया था, उसके पहले भी 1519 में आक्रमण कर चुका था, जिसमें बाबर ने भेरा का किला जीता था। लेकिन पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी के आमंत्रित करने पर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और बाबर की यह पांचवा आक्रमण था। इसमें जो है इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। तो बाबर ने ये जो है पानीपत में पांचवी बार आक्रमण किया था। ठीक है, इस विजय के बाद दिल्ली तथा आगरा तक का सारा प्रदेश बाबर के अधीन हो गया। यहाँ पे दिन लिखा है, इसको आप अधीन कर लेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक? आगरा तथा दिल्ली तक का सारा प्रदेश। ठीक है ना। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई? तुलगमा युद्ध नीति। और इस युद्ध में बाबर की सफलता का जो सर्वप्रथम कारण था वो उसका विशाल तोपखाना था। लेकिन जो है इब्राहिम लोधी के पास तोपखाने नहीं थे, इसलिए ये हार गया। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसको कलंदर की उपाधि से नवाजा है। तो कलंदर की उपाधि किससे मिली है? तो मिली है बाबर को। बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का किसने चलवाया? बाबर ने। ठीक है ना। पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। और काबुली बाग मस्जिद मुग़लों द्वारा भारत में बनवाई गई प्रथम मस्जिद। तो यहाँ पे लिखा है मुग़लों द्वारा। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सल्तनतकालीन सम्राटों द्वारा पहले भी मस्जिदें बनवाई जा चुकी हैं, लेकिन मुग़लों द्वारा पहली मस्जिद कौन सी थी? काबुली बाग मस्जिद। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो उस समय कृष्णदेव राय शासक थे। और कल बताया गया था आपको कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के शासक थे। ठीक है ना। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ था। किस साल? 1527। ये चार युद्ध हैं, ये आपको जो है याद रखना है। एक तो पानीपत का युद्ध 1526 में, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। तो 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सागा पराजित हुआ। और खानवा युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और खानवा युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो वो खानवा का युद्ध था, राणा सांगा के विरुद्ध। ठीक। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। ठीक है, बाबर ने मेदिनी राय को किस युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। चंदेरी के युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर की ओर से लड़ा था। शेर शाह सूरी ने मुग़ल की सेना में नौकरी भी की थी।
ठीक है ना। तो उस समय ये चंदेरी के युद्ध में वो मुगल सेना में था, इसलिए जो है बाबर की ओर से ये लड़ा था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अफगानों महमूद लोदी को पराजित किया था। ठीक है, घाघरा के युद्ध में किसको पराजित किया? अफगानों को। तो आप याद रखेंगे, खानवा का युद्ध में बाबर और राणा सांगा, और 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच, और वो कौन अफगान शासक था? महमूद लोदी। ठीक है। घाघरा का युद्ध प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो जल और थल दोनों पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? घाघरा का युद्ध। 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो जब इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगरा में मृत्यु हुई थी। और उसी समय इसको कहाँ दफनाया गया था? सबसे पहले आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में इसकी जो है, इसका निर्माण भी बाबर ने ही करवाया था। तो वहाँ पे सबसे पहले दफनाया गया, लेकिन बाद में इसकी अस्थियों को ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। तो फाइनली इसको काबुल में दफनाया गया है बाबर को। ठीक। बाबर की साहित्य में रुचि के कारण उसको कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। इसमें साहित्य की रुचि, साहित्य में भी रुचि रखता था, इसलिए इसको कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, और यह तुजुक-ए-बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। तो तुजुक-ए-बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका जो है फ़ारसी अनुवाद किया, और जो ये फ़ारसी अनुवाद है इसको बोला जाता है बाबरनामा। ठीक है ना। इसको याद रखना, तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी लिखी गई थी, और जो बाबरनामा था वो फ़ारसी अनुवाद था तुजुक-ए-बाबरी का। बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, इसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक, जहाँ पे इस समय जो है बाद में उसे तोड़ के जो है इस समय राम मंदिर बनाया जा रहा है। सर्वप्रथम बादशाह, बादशाह की उपाधि, यानी कि बादशाह इसकी उपाधि बोला जाता था। इसको बादशाह की उपाधि सबसे पहले काबुल अभियान के बाद बाबर ने धारण की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक पहला कौन था? मुगल शासक बाबर। अब हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। तो 1530 में हुमायूं जो है राजा बनता है, और ये जो है 1556 ईस्वी तक देखिए कैसे कैसे रहता है। 1540 के बाद ये चला गया था फारस, फिर 1555 में आया, फिर 1556 तक, 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। तो 29 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ। तो दोहरिया का युद्ध किस सन में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 1532 ईस्वी में। अफगान सरदार बहादुर शाह गुजरात का शासक था। 1535 ईस्वी में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया। तो 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह। कहाँ का शासक था ये? गुजरात का। ठीक है। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनार को जीत लिया था। 1538 में चुनार को जीत लिया था। इस वजह से 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ। तो ये वाला युद्ध इम्पॉर्टेंट है, 1539 में चौसा का युद्ध, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया, और चौसा युद्ध के बाद अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं जो था वो अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया, जहाँ पर निज़ाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक। 1539 में चौसा का युद्ध हार गया, उसके बाद ये अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया। वहाँ पे निज़ाम नामक भिश्ती ने इसकी जान बचाई। इससे खुश होकर हुमायूं ने निज़ाम को आधे दिन का बादशाह बनाया था। ठीक, आधे दिन का बादशाह कौन बना था? तो निज़ाम बना था, निज़ाम भिश्ती। अब 1540 ईस्वी में क्या होता है कि बिलग्राम, कन्नौज का युद्ध होता है। तो ये बिलग्राम का युद्ध कहाँ? कन्नौज का एरिया था, उसको बिलग्राम नामक जगह पे युद्ध हुआ था। ठीक है ना। तो इसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। तो 1540 ईस्वी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पुनः पराजित कर दिया। ठीक। तो एक बार अभी चौसा के युद्ध में हारा था, फिर बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं हार गया, और हुमायूं भारत से भागकर फारस चला गया। फारस में ईरान के जो साफाविद शासक थे, क्या नाम था उनका? शाह तहमास्प प्रथम।
तो शाह तहमास प्रथम ने हुमायूं को अपने यहाँ पे आश्रय दिया। ये कहाँ का शासक था? ईरान का, साफाविद वंश का शासक। ठीक, शाह तहमास प्रथम ने जब ये यहाँ से भाग के वहाँ पे गया था फारस में, मतलब ईरान गया था, तो उसको शाह तहमास प्रथम ने अपने यहाँ आश्रम दिया। और इसी समय जो है शाह तहमास प्रथम की भतीजी थी हमीदा बानो बेगम, इससे जो है हुमायूं ने विवाह कर लिया। जो अकबर था वो हमीदा बानो बेगम का ही पुत्र था। ठीक, 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होता है। तो सरहिंद का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। 1539 चौसा का युद्ध, 1540 बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध, और 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध। ये तीनों युद्ध इम्पॉर्टेंट है। ये युद्ध हुआ हुमायूं और अफगान सरदार, क्या नाम था उसका? सिकंदर सूर। ठीक है ना? तो सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में हुआ, और हुमायूं ने फिर से मुग़ल सत्ता की स्थापना कर ली, यानी कि सिकंदर सूर हार गया और उसकी जगह पे हुमायूं ने फिर से मुग़ल सत्ता की स्थापना की भारत में। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में दीन पनाह, ये भवन का नाम भी इम्पोर्टेंट है। इस भवन का निर्माण कराया था हुमायूं ने, और इसी भवन के शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुमायूं की जो है गिर करके मृत्यु हो गई। तो उस पुस्तकालय का नाम क्या था? शेरे मंडल। इसके मरने के बाद इतिहासकार लेनू पोल ने क्या कहा? हुमायूं लड़खड़ाता हुआ शासन किया और लड़खड़ाते हुए चला गया। ठीक है ना? ये किसने कहा था? लेनू पोल। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, ये सेंटेंस देने के बाद पूछा गया कि किसने कहा था। हुमायूं की बहन क्या क्या नाम था? गुलबदन बेगम, और इसने फारसी भाषा में हुमायूं नामा लिखी है। तो हुमायूं की जो कहानी है वो किसने लिखी है? उसकी बहन ने लिखी है, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि दोहरी गुंबज का सर्वप्रथम उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें दोहरा गुंबज का यूज़ किया गया है। इसमें हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले इसमें यूज़ किया गया था। बाकी तो यूज़ जो है ताजमहल में भी किया गया है दोहरी गुंबज का। इसे हुमायूं की दूसरी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। तो जो इसका मकबरा है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? उसकी दूसरी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं की बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है। तो भारतीय फारसी वास्तुकला का मिश्रित उदाहरण कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो मिराक मिर्ज़ा गियाथ था। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। ठीक है ना? तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और उन दोस्तों तक पहुँचा दीजिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। अगले वीडियो में हम शेरशाह सूरी का अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।